साथ ही इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने जो बयान दिया है उससे जुड़ी ये खबर है। बीजेपी ने, वारिस पठान का कहना है कि बीजेपी ने मुसलमानों और दलितों के खिलाफ जंग छेड़ी है। बीजेपी संविधान का गला घोंट रही है और हिजाब से बीजेपी को तकलीफ क्या है। साथ ही हिंदुओं के तिलक लगाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वारिस पठान का ये ताजा बयान सामने आया है। एक तरफ बयान देते हैं असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख की वो हिंदू विरोधी नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाते हैं। दूसरी तरफ वारिस पठान आज ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हिंदू क्यों तिलक लगाते हैं अगर आपको हिजाब से तकलीफ है तो। आज देश के अंदर एक तरफ से अगर देखेगा आप लोग तो भाजपा वालों ने मुसलमान और दलितों के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। ये दलित मानुष जो हमारा भाई बहन है, संविधान हमको जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान का रोज ये लोग गला घोट रहा है, कत्ल कर रहा है। कभी हिजाब पर बैंड, अरे हिजाब से आपको तकलीफ क्या है? हमारा सरदार भाई पगड़ी पहनता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, हमको कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होता। हमारा हिंदू बहन सम्मान के साथ तिलक लगाता है, टीका लगाता है, मंगलसूत्र डालता है, जाता है कॉलेज स्कूल में, हमको आपत्ति नहीं है। तो फिर अगर हमारा मुसलमान बच्ची भी अगर चाहता है कि सर पे हिजाब पे, क्या आपत्ति? हम भी यही चाहता है ना। आज देश के अंदर एक तरफ से अगर देखेगा आप लोग तो भाजपा वालों ने मुसलमान और दलितों के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। ये दलित मानुष जो हमारा भाई बहन है, संविधान हमको जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान का रोज ये लोग गला घोट रहा है, कत्ल कर रहा है। कभी हिजाब पर बैंड, अरे हिजाब से आपको तकलीफ क्या है? हमारा सरदार भाई पगड़ी पहनता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, हमको कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होता। हमारा हिंदू बहन सम्मान के साथ तिलक लगाता है, टीका लगाता है, मंगलसूत्र डालता है, जाता है कॉलेज स्कूल में, हमको आपत्ति नहीं है। तो AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान जिन्होंने ये ताजा बयान दिया है, इस वक्त वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वारिस पठान, क्या आप अपने इस बयान पर थोड़ी सफाई देना चाहेंगे? आपने क्या कहा है इस बयान में कि क्या आपको तिलक लगाने वालों से कोई ऑब्जेक्शन है, या आप कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपको तिलक वालों से दिक्कत नहीं है तो फिर हिजाब से दिक्कत क्यों हो? देखिए मैडम, मैं बात कर रहा था संविधान की, इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ चॉइस की, जिसमें मैंने ये कहा कि अगर स्कूल कॉलेज में हमारे सरदार भाई पगड़ी पहनकर जाएं तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, उनका रिलीजन मैटर है। हमारी हिंदू बहन तिलक लगाए, सिंदूर लगाए, मंगलसूत्र पहन के स्कूल कॉलेज में जाए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मगर वहीं पर अगर हमारी मुसलमान बच्ची अपनी चॉइस से हिजाब पहनकर जाना चाहती है स्कूल कॉलेज में पढ़ने, तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों लेते हैं बीजेपी वाले? वो मुद्दा तो देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा हुआ है। वारिस पठान, अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आपके लिए भी कोर्ट का रास्ता साफ है। इस पर सियासत क्यों खेली जाती है? मैंने सियासत के ऊपर खेला ही नहीं। आप भी तो अपीजमेंट वाले बयान दे रहे हैं ना। जिस समुदाय को आप एड्रेस कर रहे हैं, जिनकी भावनाओं को आप छेड़ रहे हैं, क्या वो अपीजमेंट नहीं है? मैं तो मैंने आपने उसके आगे का नहीं सुना। मैंने पहले ये कहा कि हम हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ नहीं है, हम वो मानसिकता के खिलाफ है जो पूरे देश के अंदर अराजकता फैलाती है, संविधान को नहीं मानते, एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते। हम तो सबको साथ में लेने की बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। साथ लेने की आप बात करते हैं, लेकिन आप सबको बांटने वाले बयान देते हैं। आपने अपने इसी बयान में जो हमने सुनवाया भी अभी, आपने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों और दलितों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। ये क्या जोड़ने वाला बयान है? किस तरह की जंग की बात आप कर रहे हैं? पब्लिक को बताना पड़ता है ना कि जंग नहीं छेड़ी, आपने हिजाब से शुरू किया, अजान पे आ गए आप, उसके बाद मदरसों के ऊपर आपको सर्वे करना है, उसके बाद आपको हर मुसलमान की दाढ़ी से नफरत, टोपी से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे, तो सब जगह तो आपने ऊपर खुले तौर के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ जंग ही छेड़ा है ना। सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर, तो बीजेपी से राम कदम साहब भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। राम कदम साहब, आप जवाब देना चाहेंगे वारिस पठान को? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों और दलितों के खिलाफ आपकी पार्टी ने जंग छेड़ी हुई है और उदाहरण भी दे रहे हैं। एमआईएम के नेताओं का यदि हमने अतीत में भी जाकर के इनकी बयानबाजी अगर देखी तो पूरी तरह से इस देश पर रह करके एमआईएम के नेता हमारे दुश्मन मुल्क की बोली बोलते हैं, उन्हीं की भाषा में बोलते हुए दिखते हैं। क्या कारण है?
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वयं कहा कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये सबका में सब नहीं आते? इस देश का सच्चा मुसलमान भाई वह आज इस देश की तरक्की चाहता है, विकास चाहता है, पर अपने दल की दुकानदारी चलने के लिए इस प्रकार की फूट डालने वाली बातें यह करना, मैं व्यक्ति विशेष तो नहीं कहूंगा, पर ये जो एमआईएम है उन नेताओं की राजनीतिक मजबूरी, पर राजनीतिक मजबूरी के लिए और खुद के दल की दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार की ओछी राजनीति करने से अच्छा देश को जोड़ने वाली बात करे, देश को आगे बढ़ने वाली बात करे। जब सारा विश्व भारत की तारीफ कर रहा है, सारे विश्व के दो बड़े देश जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दोनों देश भी चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री उसकी मध्यस्थता करे, वही एकमात्र सक्षम है जो उस युद्ध को मिटा सकते हैं। वारिस पठान का जवाब सुन लेते हैं। वारिस पठान, क्या आप देश विरोधी तत्वों को कहीं ना कहीं मजबूती नहीं देते इस तरह के बांटने वाले बयान देकर? अभी मैं सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि भारत की दुनिया भर के अंदर नाम हो रहा है। हाँ, कर रहे हैं ना लोग। जब इनके एमपी दिल्ली के खड़े होकर बोल रहे थे कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाए, तब सारे देश ने प्रतिक्रिया की है। जरा उनको पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, कौन यहाँ पे संविधान के धज्जिए उड़ा रहा है और कौन इस तरह की बातें कर रहा है देश के अंदर। अरे हम तो, आप पूरा भाषण देखिए, हम तो सबको मिलजुल कर लेके जाना चाहते हैं। ये तो सेक्युलरिज्म का गला घोटते हैं। ये एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं ना, तो क्यों खामोश हो गए जब देश की नारी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया? नारी सम्मान की बात करते तो क्या वो नारी का सम्मान था, नारी का अपमान था? उस पर कब ये लोग बोलेंगे? हाँ, सबका साथ की बात करते। देखिए, अब मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, मैं, आप गरबा खेलिए, आपका फेस्टिवल है, खुशियां बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। स्टेशन पे खेलिए, प्लेटफॉर्म पे खेलिए, एयरपोर्ट पे खेलिए। और वहीं पर अगर एक दो मुसलमान ने कोई नमाज पढ़ लिया, या तो उस पर आप एफआईआर कर दोगे या पुलिस कार्रवाई हो जाएगी या उसको जेल में डाल देगी। तो इक्वालिटी है। और किस तरह की घृणा फैलाने का? हमारा देश का कोई रिलीजन तो है ही नहीं, ये तो फेस्टिवल है, सब बनाते हैं। नमाज पढ़ लिया 2 मिनट तो उसको जेल, बाकी इनके लिए कुछ नहीं। तो हम तो आपत्ति नहीं लेते, मगर ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, हमारी लड़ाई इस गंदी मानसिकता के वारिस पठान, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि इस बात में ये भी सच्चाई है, और राम कदम साहब आप भी इसका जवाब दीजिए कि अपने अपने वोटर बैंक को अपीज करने के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है कि वो दूसरा जो समुदाय है उसको टारगेट करते हुए नजर आते हैं। जो उदाहरण दिए वारिस पठान ने, उन पर आप क्या कहेंगे राम कदम? देखिए, यहाँ पर मंथना के प्रमुख रूप से 2 बिंदु है। पहला बिंदु है कि बड़े संघर्ष के बाद, बड़े कर्मठ परिश्रम के बाद अब देश को सारा विश्व गुरु करके भारत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर विश्व नेता करके समूचे विश्व ने उनको स्वीकारा है। ऐसे हालात में हम सारे लोग साथ रहे, विकास की बात करें, ये सभी के लिए अच्छा है। और कतई यहाँ पर वारिस पठान या एमआईएम के नेता ये न समझे कि सारा इस्लाम, सारा मुस्लिम समाज इनके साथ है। जो सच्चा इस देश से प्यार करता है वह मुस्लिम समाज इस वर्तमान समय में देश के साथ है। ये तो इनकी दुकानदारी बंद होने जा रही है, इस कारण इस प्रकार की बातें कर करके 2 समाज में फूट डालने की बात करें। बात जरूर करिए, आप समाज को जोड़ने की बात करिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करिए, सारे मजहब जो है, सारे मजहब साथ में रह करके इस देश का नाम कैसा रोशन करे इसकी बात करें। इनके एमआईएम के प्रमुख नेता का बयान सुनो, बोले कि 20 मिनट पुलिस को रोक लो, हम दिखा देंगे कौन है। ये क्या पाकिस्तान की बोली बोलोगे? रहोगे इस भारत में, खाओगे इस भारत का, और बोली बोलोगे, प्रवक्ता बनोगे पाकिस्तान के, जो हमारा दुश्मन मुल्क है। और इसी से सच्चा मुसलमान आप जैसे नेताओं से चिढ़ता है। वारिस पठान जी, ये व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं है। इस देश को वर्तमान में ऐसी बोली बोलने वालों की आवश्यकता है जो कहेंगे कि मां भारती के लिए हम मिट जाएंगे। विकास ही मूल मुद्दा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और भाजपा का। हमारी सरकार केवल और केवल इस देश के उत्थान के लिए बनी है, और उत्थान और देश के आगे, राष्ट्र के आगे हम किसी को प्रथम क्रमांक नहीं देते। तो इसलिए वारिस जी, आपका बयान सुर्खियों में आने के लिए या कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए या अपने पार्टी की दुकानदारी को चलाने के लिए है। इस बात पर एक बार आप चिंतन करिए। आपको स्वयं
अपनी गलतियों का एहसास होगा। जवाब दीजिए वारिस पठान, जब मौका मिलता है टीवी चैनल पर आकर हर कोई भाईचारे की बात कहता है, लेकिन जब अपने वोट बैंक के सामने जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेला भी जाता है, अपीजमेंट भी होती है। आज ही जो पलटवार आया है जेपी नड्डा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का, उन्होंने ये कह दिया कि क्या इस देश में 20% होना, 20% में आना कोई गुनाह है? ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलना है? कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हाँ अपने वोट बैंक के सामने जाके कि हम भाई भाई सब साथ मिलकर रहेंगे तभी देश की तरक्की होगी, क्यों? बड़ा अफसोस हुआ, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, देश की आजादी हुई। अफसोस हुआ बड़ा जबकि भाजपा के प्रवक्ता राम कदम साहब ने कहा कि हमको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, प्लुरलिज्म के, हमको किस तरह से रहना चाहिए समाज में, किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो मैं राम कदम साहब को बताना चाहूंगा, साहब जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, आप तो थे ही नहीं, हमारे लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, तब भारत देश आजाद हुआ। और आज मैं फख्र से कहता हूं मैं भारतीय मुसलमान हूं, इसलिए मुझे सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। मगर भाजपा 8 साल से सत्ता में है, देखिए आप किस तरह से देश का विभाजन करने की कोशिश तो ये कर रहे हैं ना। आज एक हिंदू, सबसे बड़ा हिंदू कौन की होड़ लगी हुई है, क्या सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म का हिस्सा है? मोदी बता रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू, जहां एक तरफ उस होड़ की आप बात करें वारिस पठान, वहीं दूसरी तरफ होड़ ये भी लगी हुई है कि मुसलमान समुदाय का सबसे बड़ा मसीहा कौन है? क्या उस होड़ में AIMIM कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई? आप दोनों ने इस बुलेटिन में शामिल होकर अपने अपने पक्ष रखे, बहुत शुक्रिया वारिस पठान, राम कदम साहब, आप दोनों का।